आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा के बोरिंग रोड चौराहा पर और यहां जनता से हम जानेंगे कि आखिर बांकीपुर के उपचुनाव का माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि अब चुनावी सरगर्मी बेहद तेज है। हम महसूस कर पा रहे हैं, जनता महसूस कर पा रही है, बांकीपुर की गली गली में दिखाई दे रहा है कि अब उपचुनाव सर पर है और लोग अपने सत्ता को चुनने के लिए तैयार है। सर, क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता किसको मौका देने वाली है? ओनली भाजपा, बीजेपी सिर्फ। क्या कारण है कि बीजेपी को, आपने कहा सिर्फ बीजेपी, क्यों ये बीजेपी क्या कि सिर्फ क्यों? बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां जनता के समस्या का निराकरण और विकास, राष्ट्रवाद सर विकास, दो चीज का है और जनता के मूलभूत सुविधाएं को सुविधा प्रदान करना और विकास करना, यही कारण है कि हम लोग बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सर अब हम देख रहे हैं लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मैदान में उतर गई हैं, वो चैलेंज कर रही है बीजेपी को कि इस बार बीजेपी के गढ़ से बीजेपी को हम हटा देंगे। बरसात आने वाली है तो बहुत सारे मेढक आते हैं टट्टर करने के लिए, हाँ। तो टट्टर करने के लिए बहुत सारे आते हैं। अब बरसात खत्म हुई चल जाएंगे वो लोग, और सिर्फ छल और झूठ के बल पर पॉलिटिक्स नहीं होती है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। ये 25 में जो अभी फ्लोर किशोर खड़ा हुए थे, उनका नाम नहीं लेंगे हम, फ्लोर किशोर खड़ा हुए थे, बोले थे कि 25 में चुनाव अगर हारेंगे हम दोबारा जनता बीच नहीं जाएंगे। दोबारा वो खड़ा हो गए, कोई शर्म नहीं है, सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। आरजेडी का जो दुलरुआ है तेजस्वी यादव, वो विदेश की यात्रा कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं पार्टी का है अपना, जो अपना संगठन फिक्र नहीं करता है, जो कैंडिडेट है अकेले चुनाव प्रचार कर रही है, जनता की समस्या के समाधान कहाँ से कर पाएगा? इसलिए ओनली बीजेपी सपोर्ट। जनता से भी बोलेंगे, हम भी खुद जनता हैं, सबको बोलेंगे कि भाजपा को वोट दीजिए। और देखिए विकास, देखिए रोड, देखिए बिजली, और देखिए पटना में से कई अंग विकास हुए हैं। बांकीपुर में मरीन ड्राइव बना, उसके बाद जो है डबल डेकर पुल बना जो बिहार में कहीं नहीं है। उसके बाद आप देखिए सिपाड़ा से लेकर के जो है सेंट्रल पटना में सिजारा से लेके गया तक पुल बना, और पटना में न जाने कितने से पार्क बने हैं, मॉडल स्कूल बने हैं। इसके लिए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। विकास हुआ है मतलब। सर, क्या लग रहा है, युवा है आप भी और एक युवा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, भरोसा है? देखिए, पूरा भरोसा है। जब एक सामान्य कार्यकर्ता जो बूथ स्तर का भाजपा का कार्यकर्ता है, जब वो बूथ पे पर्ची बांट रहा था तब उसका घोषणा हुआ, उसको खुद अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए भी कि हम एमएलए कैंडिडेट हो सकते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और बिहार में और खासकर बांकीपुर के इलाके में जिस प्रकार से चौमुखी विकास हुआ है, अभी हाल ही में देख रहे हैं, हमने नवीन सिन्हा के पिताजी के नाम पर नवीन सिन्हा पता आप लोग देख रहे हैं, जो नाला था और जो वो हाईवे बन चुका है, और तमाम डबल डेकर पुल, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी के ऊपर, अशोक राजपथ के ऊपर देख रहे होंगे, पटना मौलियार ब्लॉक के ऊपर का पुल देख रहे होंगे, मीठापुर का पुल देख रहे होंगे। तो लगातार गली नली, रोड, ओवरब्रिज, फ्लाईवे, एक्सप्रेसवे, अब तो पटना में बांकीपुर के इधर देखिएगा तो पटना मेट्रो भी ऑपरेशनल हो चुका है। तो एक साधारण कार्यकर्ता जो विधानसभा में लोगों की आवाज बनेगा, जो एक साधारण कार्यकर्ता है, कोचिंग पर आकर अपने घर का और अपने पेट का पालता है और पार्टी का काम करता है, बूथ पे पर्ची बांटता है। विपक्ष लगातार उन पर भी हमलावर है, कह रहे हैं कि बोल ही नहीं पा रहे हैं। बात बताइए, विपक्ष को कहने के लिए कुछ है? वही विपक्ष ना जो आज लगातार तमाम प्रकार के मुद्दे हैं लेकिन वो नदारद हैं। विपक्ष वही प्रशांत किशोर के आप नाम ले रही हैं, जो 2020-25 के विधानसभा में 220 उनके प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और 210 से ज्यादा प्रत्याशी पार्टी छोड़ के भाग चुके हैं। जो पार्टी के फाउंडर में पार्टी छोड़ के भाग चुके हैं। प्रशांत किशोर कहे थे कि अगर 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीट लाई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन एनडीए 202 सीट लाई, जदयू आप देख रहे हैं 75 सीटें लाई। तो जिनका कोई सिद्धांत नहीं, जिनका कोई नैतिकता नाम नहीं है, और आप जान लीजिए कि प्रशांत किशोर के पार्टी में क्या उनके पार्टी के बड़े नेता उनसे मिल पाते हैं? वो उनके वरिष्ठ नेता तो छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर पार्टी के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, और प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, अगर ये तो संभावना ही नहीं है, और प्रशांत किशोर रेस में भी नहीं हो, रेस में हमारा सीधा मुकाबला आरजेडी से है, भाजपा के लोगों का, और प्रशांत किशोर आरजेडी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं वोट को डीपोलराइजेशन कराने के लिए। आरजेडी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। सीधा मुकाबला प्रशांत किशोर का ही बांकीपुर में चुनाव लड़े हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर के वोटर हैं, क्या उनके बांकीपुर में कार्यकर्ताओं का बेस है? जिनका ना अपना क्षेत्र है ना कार्यकर्ता है, तो यहाँ की जनता उनको वोट क्यों करेगी? लड़ाई में प्रशांत किशोर तो लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई को तो प्रशांत किशोर जो ऐसे कि आरजेडी को मदद पहुंचाने आया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद पे, विकास पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का जो विकास है, उन पे जनता वोट लगाएगी, अपने बेटों को चुनेगी, एक सामान्यकर्ता को मौका देगी, ताकि जब वो जीत के आए तो लोगों से सहूलियत हो मिलने में, उसका काम करे, उसके बीच में रहे। तो वैसे युवाओं का भरोसा बीजेपी, युवाओं के भरोसा भाजपा पे है और सामान्य कार्यकर्ता पे है। सर
क्या लग रहा है धरातल पर मुकाबला किन किन के बीच में? जैसे सर ने कहा कि सीधा मुकाबला आरजेडी से होगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है त्रिकोणीय है या दो लोगों में है? नहीं, बस बीजेपी और आरजेडी में है, जिसमें भाजपा एकदम एक नंबर की पार्टी रहेगी और हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी लगभग 1 लाख प्लस मार्जिन से जीत करके वो आए। 1 लाख प्लस, इतना भरोसा है? मार्जिन का उससे ज्यादा ही आएगा। हाँ, लेकिन जैसा अभी आप लोगों ने कहा कि आरजेडी के साथ मुकाबला है, रेखा गुप्ता पिछली बार 46,000 वोट के साथ आई थी, अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है, राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार इससे भी ज्यादा नंबर आएंगे और बीजेपी को हराया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पिछले बार से भी उनको कम आएगा। और ये जो बांकीपुर सीट है वो भाजपा का गढ़ है, यहाँ के हर घर में भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं वो हर एक घर के लोगों को जानते हैं और हर एक घर के लोग उनको जानते हैं पूरे बांकीपुर इलाका में, क्षेत्र में। तो यहाँ पे से भाजपा एकदम आराम से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। धरातल से जुड़ाव रखते हैं नीरज सिन्हा? एकदम धरातल से जुड़ाव रखने वाले वो नेता हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत दिन से बीजेपी से भी वो जुड़े हुए हैं जी। सर क्या लग रहा है बांकीपुर की युवा किसको इस बार मौका देने वाले? एज ए युवा मैं बता रहा हूँ, मैं बीजेपी का एक कट्टर समर्थक हूँ अभी तक, लेकिन एक होता है लीडरशिप, एक होता है डिटेक्टरशिप। अभी बिहार में बीजेपी का मोड डिटेक्टरशिप की तरफ चला गया है, लीडरशिप कन्वर्ट हो रहा है। चाहे आप उसमें यादव जी का एनकाउंटर देख लीजिए, चाहे उसमें विनय तिवारी का एनकाउंटर देख लीजिए, भरत तिवारी का एनकाउंटर देख लीजिए। तो जिस तरह से भाजपा अभी उस मोड में आ रही है, डिटेक्टरशिप के मोड में, तो मैं थोड़ा एज ए कट्टर समर्थक अभी सोचने पे मजबूर हूँ कि भाजपा को लेके मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं भाजपा को लेके कंटिन्यू लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में बहुत नाराजगी का मैन है डिटेक्टरशिप। आप लीडरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं डिटेक्टरशिप में, ये जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। तो बांकीपुर में क्या पहले से ही कुछ विकास का काम हुआ है जब से बीजेपी यहाँ पे आई है? बहुत समय से है बीजेपी तो खैर, लेकिन विकास का काम हुआ है? जो कंटिन्यू होता रहता है सिंपली वही है। बाकी बांकीपुर में बीजेपी ने काम किया है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी को एक जवाब मिलना चाहिए। सर क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका दे रही है? क्योंकि अभी सर ने जैसा कहा कि थोड़ी सी नाराजगी है कहीं ना कहीं, तो क्या लग रहा है कि दो विपक्ष पार्टियां बड़ी बड़ी चेहरों के साथ मैदान में उतरी हैं, टक्कर होगी? ग्राउंड लेवल पर कहीं नाराजगी नहीं है। आम जनता जितना सुकून एनडीए नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पे नीतीश कुमार जी के सरकार में जितनी सुकून से यहाँ के आम जनता रही है और जितने भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जितने अमन चैन से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी का सरकार आएगा तो इतना शांति होगा। आज आप देख रहे हैं कि बोरिंग रोड आज मुंबई से भी आगे चल गया है, हमारा जो पटना का शहर है। इसलिए आम जनता साइलेंट है और उसको पता है कि हम जिसके साथ हैं हमको उसी के साथ रहना, हमारा भविष्य वही है। टक्कर किन के बीच लग रही है? दो पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्या लग रहा है धरातल पर बांकीपुर की जनता को क्या लग रहा है? देखिए, मुकाबला तो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन में ही है, तीसरा मोर्चा तो आने वाला है नहीं बिहार में। और हुंकार खूब भर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज तो कर रहे हैं, क्योंकि जब जिस कैसे कमजोर सांप होता है तो ज्यादा फन उठाता है, काटता है तो कोई विष चढ़ने वाला नहीं है। वही बिना विष वाला नाग हैं, वो बस वो फन उठाते रहेंगे। उनके फन उठाने से नहीं बीजेपी घर बनाएगी और नहीं यहाँ के जनता कोई परिवर्तन के मूड में है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और खास तौर पर यहाँ का बेटा नितिन नवीन जी के साथ है। और रही बात, सब लोग कहते हैं कि अगर प्रशांत जी जीतेंगे तो बड़े नेता बनेंगे, तो बड़े नेता क्या बनेंगे? उनसे बहुत बड़े नेता विश्व के सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के यहाँ से अध्यक्ष बन गए, तो उनसे तो बड़ा अब बिहार में कोई नहीं बनने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा यहाँ का बेटा नितिन नवीन सबसे बड़ा नेता बन गया। अब यहाँ का जो विधायक चाहिए, उस सेवक चाहिए, उस जन जन के पास जाकर उसका समस्या सुनने वाला। नीरज सिन्हा पर भरोसा है? पूरा पूर्ण भरोसा है। यहाँ के वो घर घर तक जाने वाले हैं और सच्चाई है कि उन पे एक विधायकी की जिम्मेवारी छोड़ के और कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो जनता का ही सेवा करेंगे। क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता इस बार नीरज सिन्हा को मौका देने के लिए तैयार नजर आ रही है? आप प्रशांत किशोर जी के पास जाके पूछिए, वो हमारे बराबरी में नहीं, हमारी लड़ाई राजद से है। प्रशांत किशोर तीसरे नंबर के लिए लड़ाई करेंगे, हमारी लड़ाई राजद से है। वो आदमी न यहाँ का वोटर है, ना उनके पास कोई यहाँ कार्यकर्ता है।
वो खुद बयान दे रहे थे 2 दिन पहले, मैंने सुना है मीडिया में, खुद बयान दे रहे थे कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ नहीं, तो फिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो किसी कैंडिडेट को भी खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ नितिन नवीन जी, हमारे बिहार का बेटा, आज शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा। आज बिहार के बेटा हमारे भारतीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बस वो सिर्फ मीडिया कवरेज लेने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। जमानत जब्त होगा प्रशांत किशोर का, जमानत ही जब्त हो जाएगा। बिल्कुल, आप 3 तारीख को देख लीजिएगा, जमानत जब्त हो जाएगा उनका। तो ये बांकीपुर की जनता थी और बांकीपुर की जनता का लगातार यही कहना है कि बीजेपी वापस आ रही है। प्रशांत किशोर पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं दिख रहा है यहाँ की जनता को। कहा जा रहा है कि अगर टक्कर है तो सिर्फ राजद और भाजपा में है। उसमें भी टक्कर इस चीज की है कि मार्जिन कितना बढ़ेगा, भाजपा कितने वोटों से जीतेगी, लेकिन जनता का यही कहना है कि भाजपा ही वापसी करेगी। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, बांकीपुर।